हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब आ चुके हैं। और हमने आप लोगों से कहा था कि संजीवनी बूटी वाली क्लास आपके लिए बोर्ड एग्जाम में संजीवनी बूटी के लिए साबित होगी। और हम उसके लिए बच्चों आज हम 6वें चैप्टर के आखिरी पार्ट पे आ चुके हैं। बच्चों बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने कवर किया हुआ है बच्चों, और आने वाले समय में जो बचे हुए पार्ट्स हैं उन्हें भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। ओके डियर, क्लियर है? चलिए, अरे 1 मिनट बच्चा, हाँ चलो ठीक है, क्लियर है। चलो बच्चा, अब देखो आप लोग को पता होगा बच्चों कि मैंने क्या कहा था आप लोगों से कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराऊंगा। देखो बेटा, चैप्टर वाइज संजीवनी बूटी वाली क्लास में क्वेश्चंस आप लोगों से करा रहा हूं। चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस को करा रहा हूं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत न हो। अब देखिए क्या है कि इसमें क्या हुआ है बच्चों कि बच्चों ने कहा कि सर आपने वही क्वेश्चंस रिपीटेड कराया। बिल्कुल सही कहा बेटा आपने, क्योंकि जितना ज़्यादा रिपीट करोगे उतना ज़्यादा याद होगा। इसीलिए जो क्वेश्चन आप लोग को चैप्टर पढ़ाते समय कराया गया था वही क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे बच्चों, और आप लोग के लिए टर्निंग पॉइंट, इसके बाद में मॉडल पेपर लेके आने वाला हूं, आप लोग के लिए टेस्ट पेपर लेके आने वाला हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आने वाला हूं। तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, लेकिन उसके पहले आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो, ताकि बेटा इस तरह की वीडियो जाए तो आपके पास जल्दी पहुंच सके और ज़्यादा आपको फायदा मिल सके। ओके चलिए, तो बच्चों अब तक पूरा क्लास आपने नहीं देखा है, शुरू से नहीं देखा है, तो प्ले लिस्ट में बच्चों पूरी वीडियो पड़ी हुई है। बेझिझक जाइए, प्ले लिस्ट निकालिए, क्लास 12 शिक्षा शास्त्र, वहाँ पूरी वीडियोज के देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। ठीक है, तो आज के क्लास की बात करें, आज के क्लास से टोटली आप लोग को मिलने वाले हैं 10 नंबर। अब 10 नंबर कैसे मिलेंगे? क्लास को पूरा देखना है, क्वेश्चंस पे फोकस करना है, और बच्चों आपको मेहनत करनी है, क्योंकि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं इतनी मेहनत आप घर पे कर दिए तो फिर नैया पार हो गई हमारी, और हमारा ये जो एक टीचर का धर्म है बच्चों सार्थक भी हो जाएगा। ओके चलिए शुरू करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, जो कि 10 नंबरों का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला प्रश्न देख सकते हैं बेटा आप लोग, क्या है? पर्यावरण शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं तथा पर्यावरण शिक्षा संबंधी मुख्य समस्याओं का विवरण प्रस्तुत कीजिए। बच्चों काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतवर्ष में पर्यावरण शिक्षा की क्या समस्याएं हैं, इनका वर्णन करें। अब बच्चों अच्छी तरीके से इन दोनों क्वेश्चंस को समझ लीजिएगा, और आइए शुरू करते हैं इसके उत्तर के बारे में। देखिए, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ और परिभाषा क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण के विषय में तथा पर्यावरण के लिए दी जाने वाली व्यवस्थित जानकारी ही पर्यावरण शिक्षा है। पर्यावरण जड़ तथा चेतन सभी पदार्थों या जीवों को नियंत्रित एवं प्रभावित करता है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि पर्यावरण में अनुकूलन करने में असमर्थ रहने वाले जीव समाप्त हो जाते हैं। इससे यह भी ज्ञात है कि पर्यावरण द्वारा व्यक्ति अथवा अन्य जीवों के उन सभी कार्यों को प्रोत्साहित किया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। पर्यावरण शिक्षा के अर्थ को और भी स्पष्ट रूप में समझने के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं। देखो बेटा, बात करेंगे चैपमैन टेलर की, काफी बार इनका जिक्र हो चुका है, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में भी देखिए चैपमैन टेलर का हम लोग एक बार जिक्र कर रहे हैं। अब बच्चों चैपमैन टेलर का बार बार जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि चैपमैन टेलर ने अपना क्या किया था बच्चों, बताया था कि मेरे अनुसार क्या होगा पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा का अभिप्राय अच्छी नागरिकता विकसित करने के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम को पर्यावरण मूल्यों तथा समस्याओं पर केंद्रित करना है, जिससे कि अच्छी नागरिकता का विकास हो सके एवं अधिगमकर्ता पर्यावरण के संबंध में विज्ञ, प्रेरित एवं उत्तरदायी हो सके। चलिए बच्चा, ठीक है, अगला देखिए, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिसर्च द्वारा प्रतिपादित परिभाषा के अनुसार पर्यावरण शिक्षा को परिभाषित करना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा का अधिगम क्षेत्र ही अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है। लेकिन यह सर्वसम्मत अवश्य है कि पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु
अंतर विषयक प्रकृति की है। इसमें जीव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा अन्य लोकोपकारी विषयों की विषय सामग्री सम्मिलित है। इस विचार से भी सभी सहमत हैं कि पर्यावरण शिक्षा की संप्रत्यात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है। ओके डियर, चलिए अगला पॉइंट है बच्चों, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य। पर्यावरण शिक्षा के निर्धारित किए गए उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। पहला होगा जागरूकता। पर्यावरण शिक्षा का एक उद्देश्य व्यक्तियों तथा सामाजिक समूहों में समग्र यानी कि पूरा वातावरण तथा उनकी विभिन्न समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता एवं जागरूकता विकसित करने में सहायता करता है। अगला है बच्चों ज्ञान। क्या है? ज्ञान। देखिए ज्ञान क्या है। जागरूकता के अतिरिक्त समुचित जानकारी प्राप्त करना भी आवश्यक है। अतः पर्यावरण शिक्षा का एक उद्देश्य व्यक्तियों एवं सामाजिक समूहों को पर्यावरण तथा उनसे संबंधित समस्याओं के विषय में समुचित ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करना भी है। अभिवृत्ति समझेंगे बच्चों। अभिवृत्ति पर्यावरण शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य व्यक्तियों तथा सामाजिक समूहों में सामाजिक मूल्यों तथा वातावरण के प्रति घनिष्ठ प्रेम की भावना तथा उसके संरक्षण तथा सुधार के लिए प्रेरणा विकसित करना है। कौशल देख लें बच्चों। पर्यावरण शिक्षा का एक उद्देश्य पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्तियों में समुचित कौशल को विकसित करना है। मूल्यांकन योग्यता बच्चों समझ लेंगे। ठीक है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक बच्चों जो समाज है, समाज के सभी व्यक्तियों तथा समूहों में पर्यावरण के तत्वों तथा शैक्षिक कार्यक्रमों की पारिस्थितिकीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सौंदर्यात्मक तथा शैक्षिक कारकों के संदर्भ में आवश्यक मूल्यांकन कर सकने में योग्यता को विकसित करना है। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? चलिए पर्यावरण शिक्षा की मुख्य समस्याओं को देख लेते हैं। देखिए पर्यावरण शिक्षा की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला है मानव का पर्यावरण के प्रति अनुचित जन दृष्टिकोण। देखिए सामान्य रूप से पर्याप्त ज्ञान के अभाव तथा शिक्षा के प्रसार की न्यूनता के कारण जन साधारण तथा बच्चों पर्यावरण के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पाया है। सामान्य व्यक्ति इस बात को ध्यान में नहीं रखता कि उसके किसी कार्य से पर्यावरण को क्या क्या हानियां हो सकती हैं। ओके डियर, चलिए अगला है भौतिकवादी संस्कृति के अत्यधिक प्रसार की समस्या। व्यक्ति अपनी सुख सुविधा के लिए नित्य नए उपकरणों एवं साधनों को अपना रहा है। इन भौतिक साधनों को अधिक से अधिक अपनाने की होड़ में जन सामान्य पर्यावरण के संरक्षण की बात को भूलता जा रहा है। नगरीय सभ्यता के विकास की समस्या। देखिए आधुनिक नगरीय सभ्यता के विकास की प्रवृत्ति भी पर्यावरण शिक्षा की सफलता के मार्ग में एक बाधा या समस्या के रूप में उपस्थित हो रही है। जैसे जैसे बड़े नगर विकसित हो रहे हैं वैसे वैसे पर्यावरण का प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। पर्यावरण शिक्षा साहित्य की कमी की समस्या। पर्यावरण शिक्षा की सफलता के मार्ग में उत्पन्न होने वाली एक अन्य समस्या है इस विषय में संबंधित उपयोगी साहित्य की कमी की समस्या। ओके डियर, विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा की व्यवस्था न होना। बिल्कुल सही बात है बच्चों कि अब से कुछ समय पहले हमारी सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा का समुचित समावेश नहीं था। हमारी शिक्षा प्रणाली में पर्यावरण संबंधी व्यवहारिक तथ्यों को स्थान नहीं दिया गया था। ठीक है बच्चों, अब देखिए पर्यावरण वाला वो जो प्रश्न था बच्चों पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हमारे स्क्रीन पे एक नया प्रश्न आ रहा है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। देख सकते हैं कि लगातार कई बार पूछा गया है और आने की संभावना आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर है। प्रश्न यह है बच्चों कि पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्ता की विवेचना कीजिए। बच्चों आपको पता है कि पर्यावरण संबंधी विविध आयामों को जानने और समझने हेतु पर्यावरणीय शिक्षा को अनिवार्य माना जाता है। वर्तमान समय में पर्यावरण को एक बुनियादी विषय के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है बच्चों, यह हमें वातावरण से संबंधित ज्ञान से अवगत कराती है। जब तक देश का प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण एवं जीवन में उसके महत्व को नहीं समझेगा उस समय तक वह अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ सकेगा। पर्यावरण के प्रति शिक्षा के द्वारा हम अपने वातावरण को समझ सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा हमें अपने आसपास के वातावरण के विविध गुणों से परिचित करवाती है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 5 जून को पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
चलिए आगे देखें बच्चों, पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता। पर्यावरण शिक्षा निम्न कारणों से आवश्यक है। पहला है बच्चों, पहला क्या आप लोग का, पर्यावरण संबंधी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाना। दूसरा है पर्यावरण के सांस्कृतिक आधारों की पहचान करवाता है। पर्यावरण संबंधी समस्याओं को समझने, उनका विश्लेषण करने तथा उनके समाधान के लिए बौद्धिक क्षमता एवं कौशलों का विकास करना। प्रकृति में संसाधनों के सीमित क्षेत्र हैं, इसलिए उनका उचित व बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना ताकि सतत विकास की संकल्पना को मजबूत किया जा सके। ठीक है बच्चों, सौर मंडल में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है तथा इसे नष्ट होने से बचाना है। वह उस पर बसने वाले प्राणियों को संरक्षण प्रदान करना है। औद्योगिक क्रांति तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों के फलस्वरूप विविध प्रकार के उपकरणों ने काफी प्रदूषण फैलाया है। उन्हें नियंत्रित करने व बचाव के उपाय सुझाने हेतु कार्यक्रम संचालित करना। पेड़ और वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करके, ठीक है बच्चों, हैं परिवर्तित करते हैं अतः वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को संरक्षित करने संबंधी विविध उपायों की जानकारी पर्यावरणीय शिक्षा से संभव है। अब बच्चों पर्यावरण शिक्षा का महत्व क्या होता है, इन्हें भी समझ लेंगे बच्चों। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा का महत्व क्या होगा। पर्यावरण शिक्षा के महत्व से संबंधित बिंदु निम्नलिखित हैं। पर्यावरण शिक्षा हमें पर्यावरण संरक्षण की विधियां और उनका महत्व बताती हैं। पर्यावरण शिक्षा के द्वारा छात्र या व्यक्ति अपने अधिकार, कर्तव्य और दायित्व के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। पर्यावरण शिक्षा द्वारा संपूर्ण पर्यावरण एवं उसकी क्रियाविधि की जानकारी प्राप्त होती है। पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से जन सामान्य को पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने की जानकारी प्राप्त होती है। पर्यावरण शिक्षा के द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण को रोका जा सकता है, क्योंकि यह हमें पर्यावरण प्रदूषण के कारणों व नियंत्रण की विधियों की जानकारी देता है। और बच्चों आज का आखिरी प्रश्न आप लोग का है, प्रदूषण के प्रकार और स्रोतों का वर्णन कीजिए। बेटा देखो, बहुत बार इस चीज को पढ़ा चुका हूँ, जब चैप्टर पढ़ाया तब पढ़ाया, बहुविकल्पीय क्वेश्चनों में कराया बच्चों, अति लघु उत्तरीय में कराया, लघु उत्तरीय में कराया, अब देखो दीर्घ उत्तरीय में भी आ गया। मैं चाहता हूँ कि जितना भी अब तक आपने पढ़ा सभी ज्ञान का उपयोग करके इस क्वेश्चन को आप स्वयं हल करें। पहले मैं क्वेश्चंस को समझा देता हूँ बेटा, घर पे बैठिएगा, क्वेश्चंस को जल्दी से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नहीं मिल रहा है बेटा आपको पीडीएफ फॉर्म में, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से क्वेश्चंस ले लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है क्या, पर्यावरण के प्रकार और स्रोतों का वर्णन कीजिए, अथवा पर्यावरण प्रदूषण की क्या अवधारणा है, प्रदूषण रोकने के उपचारात्मक उपायों का वर्णन कीजिए, अथवा पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए इस तरह के सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अथवा प्रदूषण रोकने के विभिन्न उपायों की विवेचना कीजिए, या प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए, या भारत में पर्यावरण प्रदूषण के कारकों की सूची बनाइए तथा उनको रोकने के लिए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ जाइए। 100% श्योर है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आना है, या फिर यही क्वेश्चन आना है। तो बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर 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 इन्हें लिखें और बहुत अच्छी तरीके से इनका पालन करें। आप चाहें तो इन्हें मैं करा भी सकता हूं बच्चों, मैं करा देता हूं, लेकिन आप लोग खुद से लिखने की कोशिश जरूर करना। देखिए, पर्यावरण के किसी एक भाग अथवा सभी भागों का दूषित होना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। यहाँ दूषित होने का अर्थ है प्राकृतिक पर्यावरण में कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाएं जो कि मानव व स्वयं पर्यावरण के लिए हानिकारक हो, जैसे वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना। वैसे तो पर्यावरण में स्वनियंत्रण का गुण पाया जाता है, अर्थात वह पर्यावरण में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों को एकत्रित कर पुनः संतुलन प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब ऐसे परिवर्तन एक सीमा से अधिक हो जाते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण का रूप ले लेते हैं। पर्यावरण एक प्रकृति प्रदत्त कारक है जिसकी निश्चित संरचना व कार्य प्रणाली होती है। पर्यावरण प्रदूषण से पर्यावरण की इस संरचना एवं कार्य प्रणाली में नकारात्मक बदलाव आ जाते हैं। अब बेटा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार हैं।
देखिए, पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत मृदा या भूमि, जल, वायु, ध्वनि आदि शामिल है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण प्रदूषण के अनेक प्रकार निर्धारित किए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला जल प्रदूषण, दूसरा है भूमि मृदा प्रदूषण बच्चों, अगला है वायु प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अंतरिक्ष प्रदूषण। ठीक है बच्चों, प्रदूषण के ये सभी रूप मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। जितने भी रूप हैं बच्चों प्रदूषण के, ये सभी के सभी मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण के कारण या स्रोत, देखिए इसके कारण या स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला है निर्वनीकरण। पर्यावरण प्रदूषण का एक मुख्य कारण पेड़ों की कटाई होना है। पेड़ के कटने के प्रमुख कारण औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, स्थानांतरित कृषि आदि है। पेड़ों के कटने से मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड आदि की मात्रा में वृद्धि हो रही है। औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण, औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि जहाँ भी उद्योग स्थापित होते हैं वहाँ नगरों का भी विकास होता है। उद्योगों से निकलने वाला गंदा जल, दूषित धुआं व मशीनों की तेज आवाज़ क्रमशः जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण को जन्म देती है। नगरों के विस्तार के कारण जहाँ एक और वनों को काटा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मनील बस्तियों के विकास के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। खनन गतिविधियां, खनिजों के अंधाधुंध एवं असतत दोहन के कारण भूमि व भूमिगत जल के प्रदूषित होने की समस्या पैदा हो रही है, क्योंकि खनन के पश्चात खनन क्षेत्र के पुनर्स्थापन पर ध्यान नहीं दिया जाता है और विभिन्न प्रकार के प्रदूषित पदार्थ खानों के सहारे भूमिगत जल में जाकर मिल जाते हैं। घरेलू अपशिष्ट बच्चों, घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जैसे ठोस अपशिष्ट आदि को बिना शोधन किए ही फेंक दिया जाता है, जो एक ओर तो भूमि को प्रदूषित करते हैं, वहीं दूसरी ओर मानवों, मच्छरों, दीमक आदि के जनन शरणगाह बन जाते हैं, जिससे अनेक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां पैदा होती हैं। ये समस्या नगरों में विकराल रूप ले चुकी है। प्रायः प्रत्येक नगर में कूड़े व पर्वतनुमा ढेर पाए जा सकते हैं। स्वचालित वाहन, ठीक है बच्चों, स्वचालित वाहन, वर्तमान में स्वचालित वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण वायु प्रदूषण के साथ भूमंडलीय तापन जैसी वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं का जन्म हो चुका है। यही स्वचालित वाहन अपनी ध्वनियों के कारण ध्वनि प्रदूषण को भी बढ़ाते हैं। क्लियर। चलिए छठवां है वाहित मल। नगरों में पैदा होने वाहित मलमूत्र आदि को सीधे बिना शोधन किए ही नदियों, झीलों आदि में छोड़ दिया जाता है, जो जल प्रदूषण पैदा करता है। इसमें अनेक खतरनाक रासायनिक पदार्थ जैसे विषैली दवाएं, अपमार्जक पदार्थ, शैम्पू, मिट्टी का तेल, डीडीटी आदि मिले रहते हैं। इन पदार्थों के विघटन से फिनॉल, क्रोमेट, क्लोरीन, अमोनिया, साइनाइड आदि उत्पन्न होते हैं, जो तेल के जीवों अर्थात संपूर्ण जातीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। अगला है बच्चों कीटनाशकों का प्रयोग। कृषि कार्य एवं फल व सब्जियों आदि को सड़ने से बचाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग तेजी से हो रहा है। कीटनाशकों का अधिकांश भाग जल आदि के साथ मिलकर खेतों से निकल जाता है और भूमिगत या तलीय जल प्रदूषण का कारण बनता है, जिसे पीने से पालतू पशु व जीव दुष्प्रभावित होते हैं। फलों व सब्जियों की ऊपरी परत, छिलके पर भी कीटनाशकों का जमाव हो जाता है, जो मानव शरीर में पहुंचकर कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। अतः कीटनाशकों के कारण जलीय भाग में मछलियां मर जाती हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति घट जाती है और सूक्ष्म जीव पर्यावरण को संतुलित रखते हैं समाप्त हो जाते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ बच्चों देखें, परमाणु परीक्षण या अन्य परमाणविक गतिविधियों व दुर्घटनाओं से उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ पौधों में, जीव जंतुओं के दुग्ध में व मांस में और मानव शरीर में पहुंचकर अनेक प्रकार के रोगों जैसे कि कैंसर, आनुवंशिक रोग को उत्पन्न करते हैं। इनके द्वारा होने वाले प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के निराकरण उपचार के उपाय।
पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय निम्नलिखित है। पहला है बच्चों सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव आदि जन भागीदारी कार्यक्रमों के द्वारा वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि करनी चाहिए। घरेलू अपशिष्टों को उपचार करने के बाद ही फेंकना चाहिए। नदी में गिरने वाले गंदे नालों को जल को पहले शुद्ध किया जाए तभी नदी में छोड़ा जाए। वाहनों के प्रत्येक को, देखो बेटा, वाहनों के प्रत्येक को कम से कम करने के लिए, ठीक है बच्चों, वाहनों के प्रयोग को क्या करना है बच्चों, कम से कम करने के लिए तेज गति वाली सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का गुणवत्तापूर्ण विकास किया जाए। नगरों में असन प्रसार को रोकने के लिए गांवों में ही लोगों के वो स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं ताकि वे नगरों की ओर कम आकर्षित हों। परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया जाए तथा नाभिकीय दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किया जाए। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए घरों के आसपास व सड़कों के किनारे पौधों का रोपण करना चाहिए। कारखानों की चिमनियों को काफ़ी ऊंचा बनाया जाए ताकि वायु प्रदूषण का मानव जीवन पर कम प्रभाव पड़े। पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जन सामान्य को जागरूकता व सचेत बनाने का प्रयास, ठीक है बच्चों, क्या होता है, जो उनका प्रयास होता है, ठीक है, वो करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण प्रत्येक व्यक्ति की समस्या है। वो क्लियर है, ठीक है। उन्हें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो पर्यावरण प्रदूषण है वह एक व्यक्ति के नहीं हर व्यक्ति की समस्या है। सो बच्चों, इस चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो गया, 6वां चैप्टर। यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को बताए गए। सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है बच्चों, सारे आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, इसीलिए ध्यान से पढ़िए, लिख कर हो सके तो पढ़िए ताकि पूरा अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रहेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।